हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू विजन में स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है रेशियो। रेशियो मैथमेटिक्स की बैकबोन है। अगर आपको मैथमेटिक्स पे कमांड करनी है तो आपकी रेशियो पे कमांड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे रेशियो का पहला टॉपिक जो है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, यानी आयु से संबंधी समस्याएं, उनको देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है और 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु हमने ज्ञात करनी है। देखते हैं, ए और बी की बात की है। ए और बी की बात की है। ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। तो 3:5 हम कर देते हैं 3:5। आई होप कि आपको अनुपात किस तरीके से लिखते हैं ये आता हो। तो ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है और कहता है कि 10 साल बाद, देखो ये वर्तमान अनुपात है, जो ये 3:5 है ये वर्तमान अनुपात है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी। इससे पता चल जाएगा कि प्रेजेंट, पी फॉर प्रेजेंट। वर्तमान अनुपात के लिए मैंने 3 पी लिखा हुआ है जो कि है 3:5 और कह रहा है कि 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो किस तरीके से लिखूंगा, 10 साल बाद की बात कर रहा है तो मैं +10, 10 साल बाद ये अनुपात 4:5 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ए पहले 3 यूनिट का था और अब वो बढ़ के 4 यूनिट का हो गया। बी पहले 5 यूनिट का था, अब वो बढ़ के, यहाँ पे देखो ये जितना जो ए है, ए भी 10 साल बढ़ रहा है और बी भी 10 साल बढ़ रहा है, यानी दोनों में अंतर बराबर आना चाहिए। ये जो बढ़ रहा है वो बराबर बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए तो बढ़ रहा है लेकिन बी बढ़ नहीं रहा है। तो यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो हमने क्या करना है, जो ये 4 और 5 है, 4 और 5 का अंतर कितना है, यानी इसके अंतर से हमने इन दोनों को गुणा करना है। अंतर कितना है 4 और 5 का? 1 से हमने इन दोनों को गुणा करना है। तो गुणा कर देते हैं 1 से दोनों जगह, और यही हमने नीचे वाले के साथ भी करना है। 3 और 5 का जो अंतर है उससे इन दोनों को गुणा करना है। 3 और 5 का अंतर कितना है? 3 और 5 का अंतर है 2 का गुणा हमने दोनों जगह करना है। तो इसको अब हम थोड़ा सा सेपरेटली लिख देंगे। 3 × 1 कितना हुआ? 3, 5 × 1 5, 4 × 2 4 दूना 8 और 5 दूना 10। इसको हम गोले में कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारा नया, देखो ये जो हमारा रेशियो है ये नया रेशियो आ गया हमारा। ठीक है, हमने अब पुराना रेशियो को भूल जाना है। वो मैं काट देता हूं उसको, बिल्कुल भी उसको ध्यान में नहीं रखना है, हमने उसको भूल जाना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ये हमारा आ गया नया रेशियो। वर्तमान में ए और बी का अनुपात 3:5 है और 10 साल बाद ए और बी का अनुपात 8:10 हो जाएगा। तो यानी देखो ये 3 से 8 हुआ, कितना यूनिट बढ़ गया? ये 5 यूनिट बढ़ा, और ये देखो 5 से 10 हुआ, ये भी 5 यूनिट। अब बराबर, अब ये भी जितना यूनिट बढ़ रहा है ये भी उतना ही यूनिट बढ़ रहा है। दोनों के दोनों 5-5 यूनिट बढ़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये जो 5 यूनिट बढ़ रहा है, 5 यूनिट, ये कितने साल में बढ़ रहा है? 10 साल में, क्योंकि ये पहले वर्तमान एज है और ये 10 साल बाद की एज है। यानी ये वर्तमान एज है, ये 10 साल बाद की एज है। ये बढ़ कितना रहा है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू है 10 ईयर्स, 10 साल। यानी यहां से हम क्या बता सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू है 2 ईयर्स। 1 यूनिट की वैल्यू है 2 ईयर्स। ठीक है, अब देखो जहां कहीं भी हमारे पास ये वाला है, ये यूनिट है और ये ईयर्स है। तो यूनिट को हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना है। यूनिट को हम ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे?
तो देखो यहाँ पे 3 यूनिट है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 इयर्स है तो 3 यूनिट्स की वैल्यू कितना होगा, 6 इयर्स। 5 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 10 इयर्स। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 16 इयर्स। और 10 यूनिट की वैल्यू 20 इयर्स। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि उनकी वर्तमान आयु फाइंड आउट करनी है। वर्तमान यानी प्रेजेंट, प्रेजेंट में ये 3 यूनिट का था, ये 5 यूनिट का था, तो एज फाइंड आउट करनी है हमने। तो ये कितना है, 6 साल और 10 साल। यदि हमें उनकी 10 साल बाद वाली उम्र पूछी जाती तो हमने क्या बोलना था, 16 साल और 20 साल। यदि हमसे 2 साल पहले वाली एज पूछी जाती तो कैसे करेंगे, देखो वर्तमान एज 6 साल और 10 साल है, तो 2 साल बाद, 2 साल पहले क्या होती, 2 घटा देंगे, 6 में से 2 घटाओ 4 और 10 में से 2 घटाओ 8, यानी कि 4 और 8 इनकी 2 साल पहले इनकी एज 4 और 8 साल होती। ठीक है, आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तरीका समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। यहाँ पे काफी बड़ी कैलकुलेशन कर रखी मैंने, लेकिन अगर आपकी एक बार आप इस चीज के हैबिट में आ जाओगे तो उसके बाद इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 3 साल पहले अतुल और बादल की आयु का अनुपात 2:7 था और 3 साल बाद बादल अतुल का 2 गुना हो जाएगा। देखो यहाँ पे अतुल और बादल की कहानी है, ए फॉर अतुल और बी फॉर बादल। ठीक है, 3 साल पहले इनकी आयु का जो रेशो था वो 2:7 था। 3 साल पहले की बात है तो मैंने यहाँ पे लिख देना है -3, और 3 साल बाद यानी कि +3। 3 साल बाद इनकी आयु का जो रेशियो है, जो बादल है वो अतुल का 2 गुना हो जाता है। इसका मतलब 2 गुना होने का मतलब क्या है, ये 1 है तो ये कितना है, 2। इसके रेशियो को हम 1:2 भी लिख सकते हैं। देखो आपको क्वेश्चन में वो डायरेक्ट रेशियो भी दे सकता है और क्वेश्चन के फॉर्म में भी बता सकता है कि 2 गुना है, 3 गुना है, तो वहां पे आपने इस तरीके से करना है। 2 गुना होगा तो 1:2, 3 गुना होगा तो 1:3, 1/3 होगा तो ये 3:1। वो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये कितना है, 2 गुना है तो 1:2। ठीक है, हमने अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखो हमने क्या करना है, इसके डिफरेंस से, इसके अंतर से ऊपर वाले को गुणा करना है और ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले को गुणा करना है। तो देखो इसका अंतर कितना है, अगेन इसका अंतर 1 है तो 1 से हम ऊपर वाले को गुणा करेंगे, और इसका अंतर कितना है, 2 और 7 का अंतर है 5, 5 से हमने नीचे वाले को गुणा करना है। तो सेपरेटली लिख देंगे, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 5 एकम 5, 2 पंजे 10, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि उनकी वर्तमान आयु फाइंड आउट करनी है हमने। वर्तमान आयु देखो, ये 3 साल पहले की बात है, ये 3 साल बाद की बात है। तो देखो 3 साल पहले ये 2 यूनिट का था और 3 साल बाद 5 यूनिट का हो गया, यानी कितना यूनिट बढ़ रहा है, 3 यूनिट बढ़ा। ये पहले 3 साल पहले 7 यूनिट का था, ये 10 यूनिट का हो गया। कितना यूनिट इंक्रीज हुआ, 3 यूनिट इंक्रीज हुआ। ये तो 3 यूनिट इंक्रीज हुआ। ये ईयर्स में अगर हम देखेंगे तो ईयर्स में कितने ईयर्स बढ़ा, ये देखो ये घटना 3 साल पहले की है और ये घटना 3 साल बाद की है। 3 साल पहले की घटना और 3 साल बाद की घटना, उन दोनों घटनाओं के बीच का जो टाइम का ड्यूरेशन है वो कितना है, 6 साल। 3 साल पहले और 3 साल बाद, यानी आज से कोई घटना 3 साल पहले हुई है और कोई घटना आज से 3 साल बाद होगी, तो उन दोनों घटनाओं के बीच का टाइम कितना होगा, 6 साल। तो यानी कि 3 यूनिट, जो यहाँ तक 3 यूनिट है, ये किसके बराबर है, 6 इयर्स के बराबर है। यानी 1 यूनिट किसके बराबर है, 2 इयर्स। 1 यूनिट की वैल्यू 2 इयर्स है। अब हमने आंसर को निकालना, बस हमें ये पता चल गया है, इसके बाद तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। 1 यूनिट 2 साल के बराबर है तो 2 यूनिट किसके बराबर होगा, 4 इयर्स के बराबर, और 7 यूनिट 14 इयर्स के बराबर, 14 साल के बराबर। ठीक है,
तो हमें वर्तमान आयु पूछी गई है, तो वर्तमान आयु देखो 3 साल पहले 4 साल का था, तो वर्तमान एज कितनी होगी, देखो 3 साल पहले 4 साल, तो वर्तमान एज 4 में हम 3 को जोड़ेंगे, यानी वर्तमान एज हो जाएगी इसकी 7 ईयर। ए की हो जाएगी 7 ईयर और बी की हो जाएगी वर्तमान 3 साल पहले 14 साल थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 14 में 3 जोड़ देंगे, 14 और 3 17 साल। ठीक है, 10 साल बाद की एज पूछी जाती, तो अभी 7 साल है कि 17 साल है, तो 10 साल बाद की एज पूछी जाती, तो 7 में 10 जोड़ दो और 17 में 10 जोड़ दो, यानी 17 और 27। ठीक है, तो यहां से अगर इतना कॉन्सेप्ट हमारा आ गया तो यहां से हम सारी चीजों की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:1 था। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 हो तो पहला उनकी आयु का अंतर ज्ञात करना है, दूसरा है उनकी आयु का योग ज्ञात करना है, यानी उनकी आयु का सम हमें फाइंड आउट करना है। देखो 4 साल पहले 4:1 था, तो 4 साल पहले की बात की है तो हम -4 लिखेंगे। अनुपात क्या था, 4:1। ठीक है, और वर्तमान यानी प्रेजेंट जो रेशियो है वो कितना है, 3:1। ठीक, अब देखते हैं। सबसे पहले हमने वही करना है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, 3 में से 1 घटाओ 3 में से 1 घटाओ 2 का गुणा हमने ऊपर भी करना, ऊपर दोनों जगह 2 का गुणा करना है। और दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, 4 में से 1 घटा के उसका गुणा इन दोनों के साथ करना है। 4 में से 1 घटाओ 3 का गुणा हमने यहाँ दोनों जगह कर दी। ठीक है, ये 4 दूना 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 3 9 हो गया, ये 3 हो गया। अब देखो हमें सिर्फ इन चीजों से मतलब है, इन रेशियो से मतलब है, उसके अलावा हमें इससे कोई भी काम नहीं है। ठीक है, अब देखो ये पहले 8 यूनिट का था और 4 साल पहले ये 8 यूनिट का था, अब ये 9 यूनिट का हो गया, यानी 1 यूनिट बढ़ गया। ये 4 साल पहले 2 यूनिट का था, अब ये 3 यूनिट का हो गया, यानी कि 1 यूनिट बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है, 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 4 साल के बराबर। 1 यूनिट है 4 साल के बराबर। अब हमें पूछा क्या गया, पूछा गया है कि इनका अंतर निकालो, इनका डिफरेंस निकालो। देखो हमें ये देखो 9 यूनिट का है और ये 3 यूनिट का है, यानी इनका डिफरेंस कितना है यूनिट में, यूनिट में डिफरेंस है इसका, 9 में से 3 घटाओ यानी कि 6 यूनिट इनका डिफरेंस है। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 साल है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 24 साल। तो यानी कि इनकी एज का डिफरेंस कितना हो गया, 24 हो गया। इसी तरीके से अगर हमें सम पूछा जाता है यानी कि योग पूछा जाता है तो योग कितना होगा, देखो ये 9 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, 9 और 3 12 यूनिट हो गया ना इनका सम। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 इयर्स के बराबर है तो 12 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 12 यूनिट की वैल्यू होगी किसके बराबर, 12 का गुणा हम 4 के साथ कर देंगे, 12 चौको 48 इयर्स के बराबर। तो इनका जो डिफरेंस है 24 इयर्स है और उनका सम जो है वो 48 इयर्स है। तो ये इसका पहले वाले के आंसर है और ये दूसरे वाले का आंसर। आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब सबसे ज़्यादा जरूरी है इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको और क्लैरिटी आती रहेगी। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।